हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और जी मेंस की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज टारगेट जी मेन 2026 में हम लोग न्यूटन लेवेंटिस थ्योरम देखने वाले हैं और इससे रिलेटेड पीवाईक्यू करेंगे। इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एप्लीकेशन आएगा और मैं जहां तक समझता हूं कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से किए होंगे। ओके, तो न्यूटन लेवेंटिस थ्योरम है, इफ h of x and g of x are differentiable function, okay, then f of x equal to g of x to h of x f t dt हो। ठीक है, आराम से समझिए क्या है। h of x कोई फंक्शन है, g of x फंक्शन है एंड बोथ आर डिफरेंशिएबल। ओके, एंड इफ f of x equal to limit g of x to h of x f t dt हो तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है d बाई dx ऑफ f of x, दैट इज व्हाट f डैश x इक्वल टू f of h of x into differentiation of h of x minus f of g of x minus into differentiation of g of x। ठीक है, मीन्स अगर आपको इंटीग्रेशन क्या दिया गया हो, f of x इक्वल टू लिमिट g of x टू h of x f t dt, अगर इसको मुझे डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है तो मैं लिख सकता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ f of x इक्वल टू f of h of x इंटू h डिफरेंशिएशन ऑफ h of x माइनस f of g of x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ g of x। ये बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक ध्यान रखना कि अगर g of x कांस्टेंट होगा, व्हाट g of x कांस्टेंट होगा तो ये वाला टर्म आपका जीरो बन जाएगा, या यूं कहें कि अपर लिमिट या लोअर लिमिट में से जो भी कांस्टेंट होगा दैट टर्म विल बी जीरो बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। इस बात का ध्यान रखना है। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं, इसको अच्छे से आप थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ओके, हाँ तो बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो जी मेन 9 अप्रैल 2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन आपका क्या है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू लिमिट एक्स क्यू टू पाई बाई टू होल क्यूब साइन टू टी टू द पावर 1 बाई थ्री कॉस टी टू द पावर 1 बाई थ्री अपॉन एक्स माइनस पाई बाई टू होल स्क्वायर। नहीं, अभी जनरल मेथड से तो भाई कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट आप यहाँ चेक करो, अगर x इक्वल टू पाई बाई टू होल क्यूब देन आपका न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, जीरो,
and x is pi by 2, then pi by 2 minus pi by 2 is 0, denominator is 0. जब लिमिट में 0/0 आ जाता है तो आप खुशी से उछल जाते हो, भैया आ गया लॉपिटल रूल। नहीं, बट यहाँ लॉपिटल रूल, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे? अब आपके पास एक मेथड है लेवेंटिस, जो उसका डिफरेंशिएशन दे सकता है, राइट? तो ये कांस्टेंट है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 0। मैं आपको लेवेंटिस थियरम में बताया था कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट में से अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। दैट टर्म विल बी 0। नहीं, तो दिस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, 0 माइनस दैट इज माइनस, ठीक है, साइन t की जगह क्या रिप्लेस करो? एक्स क्यूब। तो ये क्या आएगा? एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3, मतलब व्हाट? एक्स। तो इसको लिख दो साइन 2x। ओके, एनी डाउट? प्लस दिस इज cos x and differentiation of x cube means 3x square by differentiation of x minus pi by 2 whole square, that is 2 times x minus pi by 2। ठीक है, अभी 3/2 को बाहर लो, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। ओके, और इस माइनस को एडजस्ट कर दो, इसको कर दो पाई बाई 2 माइनस एक्स, and this will be sin 2x is 2 sin x cos x प्लस cos x अपॉन क्या आ गया? पाई बाई 2 माइनस एक्स। बात आई समझ में? इनटू एक्स स्क्वायर। ओके, दैट इज, आप इसको लिख सकते, चाहे तो आप एक बार और लॉपिटल रूल लगा सकते थे, नो प्रॉब्लम, बट मैं यहां देख रहा हूं पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो मेरा ध्यान कहा जा रहा है? साइन थीटा बाई थीटा पे जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 साइन x, इसको लिखते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स इज साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, ध्यान से देख लो क्या हो गया? 3/2 लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। अब लिमिट अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? अब टर्म वाइज अलग अलग कर दो। 3/2 लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 साइन x साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब चेक करो क्या हो गया? दिस टर्म क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा क्या? साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0, नहीं, दिस टर्म विल बी 1 एंड साइन पाई बाई 2 इज 1। तो अब हम लोग डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 3/2, ध्यान से समझना, 2 इंटू क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई 2 इज 1, दिस वैल्यू इज ऑल्सो 1, प्लस 1 इंटू पाई स्क्वायर बाई 4।
ओके, दैट इज क्या आ गया आपको 3/2, 2 into 1, 2 plus 1, 3 into pi square by 4, that is 3 3 या 9 by 8 pi square. 9 by 8, this is pi square, that is the correct answer. हाँ तो बच्चों, आज का सेकंड क्वेश्चन जो जी मेन जनवरी 30, 2024 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? लेट अ फंक्शन फ्रॉम -π/2 to π/2 to r be differentiable function such that f0 equal to 1/2 if the limit, क्या पूछ रहा है हमसे, लिमिट x टेंस टू 0 x टाइम 0 to x f t dt by e to the power x square minus 1 is अल्फा है। ओके, देन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज 8 अल्फा स्क्वायर। नाउ अगर x को मैं 0 रखूं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर विल बी 0 and here is 0, e to the power 0 is 1, 1 minus 1 is 0, that is फॉर्म कौन सा हो गया 0/0। नहीं तो क्या होना चाहिए, लॉपिटल रूल लगा दो, राइट। बट उससे पहले डायरेक्ट लॉपिटल रूल लगाने से पहले आप एक काम करो, इसको पहले 1 बना दो। अब बोलोगे सर 1 कैसे होगा, तो भाई इसको क्या करो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो इंटू एक्स स्क्वायर कर दो। समझ गए क्या? लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1/x क्या होता है 1 होता है। अब ये टर्म क्या हो गया आपका 1, yes और नो, और दिस x विल बी कैंसिल। देख रहे हो क्वेश्चन कितने इजी हो गए अब, yes और नो। अब बातें आगे की समझ में आ गई होगी मैं क्या करने वाला हूं। अब मैं लॉपिटल रूल लगाने वाला हूं, राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन पता है भाई, लेवेंटिज ने क्या बोला था, नहीं तो क्या हो जाएगा ये लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x बाई 1। अब सोचो मैं लिमिट एग्जिस्ट करा सकता क्या, यस, बिकॉज f ऑफ 0 क्या है आपका 1/2, f of 0 by 1 that is it is given f of 0 is 1/2 मीन्स क्या आ गया आपका अल्फा इज 1/2। देन आपसे वैल्यू पूछ रहा है 8 अल्फा स्क्वायर। चलो भाई बल्ले बल्ले हो गया, 1/2 होल स्क्वायर इज 4, 4 2 जा 8 दैट इज 2। बताओ मेंस की क्वेश्चन 2 मिनट में सोल्व हो सकता है। ओके हाँ तो बच्चों आज का थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, जो जनवरी 28, 2025 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। लेट f be a real valued function defined on the positive real axis such that g of x 0 to x t f t dt if g of x cube equal to x to the power 6 plus x to the power 7 then the value of this summation f of r cube from 1 to 15। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है, आराम से समझिएगा। यहां दिया है g ऑफ x, राइट। तो सबसे पहले मुझे यहां से g ऑफ x फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। व्हाट इज गिवन, g ऑफ x क्यूब इक्वल टू x टू दी पावर 6 प्लस x टू दी पावर 7। अब g ऑफ x कैसे मिलेगा आपको, जब आप x को
रिप्लेस कर दीजिए x टू द पावर 1/3, राइट? बात आई समझ में? यस और नो? x टू द पावर 1/3 टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 1/3 टू द पावर 7। अब ध्यान देना बेटा, ये क्या हो गया? g ऑफ x इक्वल टू 3 टू जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस x टू द पावर 7/3। ठीक है, अब यहां से मुझे क्या मिलने वाला? डिफरेंशिएशन इसका मिल सकता है g ऑफ x का, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन निकाल लूं, दैट इज g डैश x इक्वल टू 2x प्लस 7/3 x टू द पावर 7/3 माइनस 1, दैट इज x टू द पावर 4/3। यहाँ किसी को डाउट है? बोलो। क्या किया? इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, g ऑफ x इक्वल टू 0 टू x t f t dt। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं बाय लेवेंटिस थ्योरम। व्हाट इज दिस? इज x f of x, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 एंड सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? 0। दिस इज 2। एनी डाउट? अब दोनों को क्या कर सकते? इक्वेट कर सकते फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, राइट? क्या मिलेगा मुझे? x ऑफ f of x इक्वल टू 2x प्लस 7/3 x टू द पावर 4/3। f of x मिलेगा when divided both side by x, when divided by both side by x, then f of x is 2x by x is 2 plus 7/3 and this will be x to the power 4/3 upon x, means x to the power 4/3 minus 1, then 4/3 minus 1 is 1/3। ओके, अब किसकी वैल्यू निकालनी है? स्टेप वाइज देखते जाओ इसकी। तो एफ ऑफ एक्स क्यूब दैट इज एफ ऑफ आर क्यूब, नहीं तो यहां मैं एफ ऑफ एक्स क्यूब निकालूं तो क्या मिलेगा भाई? 2 प्लस 7/3 एक्स क्यूब, यहां सब्स्टिट्यूट करोगे, दिस इज एक्स। यस और नो? अब बात आई समझ में? ओके, देन क्या निकालना है? दिस। अब इसको मैं एफ ऑफ एक्स क्यूब को एफ ऑफ आर क्यूब लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 2 प्लस 7/3 आर। एनी डाउट? अब क्या निकालना? r इक्वल टू 1 to 15 एफ ऑफ आर क्यूब, दैट इज r इक्वल टू 1 to 15 2 प्लस 7/3 आर। अब ये 2 कितने टाइम्स हो गए? 15 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा? 30 प्लस 7/3 and this is sum of first 15 natural number, that is 15 into 16/2। okay, 3 5 जा 15, 2 8 जा 16, 8 5 जा 40, 7 जा 280
that is 30 plus 280. What 280 plus 20? 300 or 10? 310. Any option? Yes, D is the correct answer. ओके, बात आई समझ में? तो ऐसे जब भी आपको लगे कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो एक दूसरे से आप कनेक्ट करके देखना कि पहले मुझे किसको सॉल्व करना है, ठीक है? देन आपका क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ओके फाइन। हाँ तो बच्चों, आज का फोर्थ क्वेश्चन, लेट फॉर सम फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ओके, 0 to x t f t dt equal to a x square f of x where x greater than 0 and f of 2 equal to 3 then f of 6 मीन्स क्या चाहिए मुझे? f of x मुझे फाइंड आउट करना है, राइट? क्या फाइंड आउट करना है? f of x। ये क्वेश्चन 28 जनवरी 2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया था, ठीक है? तो मैं क्या करूं इसको, 0 to x t एफ टी डी टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कर दो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। ओके, तो यहाँ क्या लग जाएगा? लेवेंटिस रूल लग जाएगा। एक्स एफ ऑफ एक्स सेकेंड टर्म विल बी 0, एक्स स्क्वायर को आपने रखा, ठीक है, चेन रूल लगा दो, एफ डैश एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन इज 2x एफ ऑफ एक्स। एनी डाउट? दैट इज x f of x minus 2 times x f of x is x square f dash x, okay, minus x f of x is x square f dash x। अभी क्या कर सकते हैं आप? माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है? दैट इज एक स्टेप। और आप लिख सकते क्या? माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू दिस एफ ऑफ एक्स। ओके, अब आपको क्या फाइंड आउट करना? यहां से हिंट्स मिल रहा है, आपको चाहिए एफ ऑफ एक्स, राइट? तो एफ ऑफ एक्स कैसे दे देगा? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड दे देना चाहिए। देख लो, इस टर्म को क्या करो, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एंड यू नो दिस इज माइनस लॉग एक्स, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? लॉग एफ ऑफ एक्स, इधर लगा दो प्लस सी, सी प्लस, या प्लस लगाओगे तो माइनस ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, या लॉग सी लगाओ, लॉग सी लगाओ, ठीक है? कांस्टेंट के टर्म में क्या लगा दें हम लोग? लॉग सी, बिकॉज तीनों लॉग में आ जाएगा। तो ये क्या लिख सकते हैं? लॉग सी इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स, लॉग सी लॉग एम प्लस लॉग एन log mm, that is f of x into x, that is c equal to x times f of x। ओके, अब क्या दिया आपको? f of 2 3 है,
एफ ऑफ 2 3 है, ठीक है। तो मैं अगर 2 सब्स्टिट्यूट करूं तो ये क्या देगा, c इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 2 इज 3, देयरफॉर c इज 2 इंटू 3 दैट इज 6। मीन्स हम लोग का फंक्शन क्या आ गया जिसको ढूंढ रहे थे, नहीं जिसको आप ढूंढ रहे थे इतनी देर से, वो क्या आ गया भाई, x एफ ऑफ x इज 6 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज एफ ऑफ 6, नहीं तो एफ ऑफ x इज क्या आ गया 6 बाई एक्स, देयरफॉर एफ ऑफ 6 इज 6 बाई 6 दैट इज 1। कहीं ऑप्शन है देख लो, यस फर्स्ट ऑप्शन। बातें आ गई समझ में, ओके। हाँ तो बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 5 जो 2 जैन 2025 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, ओके। आइए देखते हैं। देयर आर अ फंक्शन फ्रॉम 1 to infinity to 2 to infinity be a differentiable function if 10 times 1 to x f of t dt equal to 5x f of x minus x to the power 5 minus 9 for all x greater than or equal to 1, then the value of f of 3, राइट। मतलब फिर से मुझे क्या चाहिए, फंक्शन एफ ऑफ एक्स चाहिए, नहीं उसके लिए व्हाट इज गिवन, क्या गिवन है आपको 10 टाइम्स 1 to x एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू 5x एफ ऑफ x माइनस x टू द पावर 5 माइनस 9, ठीक है। अभी फिर से इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ओके। देन व्हाट इज दिस 10 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, सॉरी बेटा ये x है, 10 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 एंड सेकंड लोअर लिमिट इज कांस्टेंट, देयरफॉर सेकंड टर्म विल बी 0। कौन सा रूल अप्लाई किया, लेवेंटिस थ्योरम अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स x को रखा एफ डैश एक्स प्लस क्या हो जाएगा 5 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1 माइनस 5 टाइम्स एक्स टू द पावर 4 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, ठीक है। अब 10 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, 5 टाइम्स एफ ऑफ एक्स आप एक साइड में ले लो, माइनस 5 टाइम्स एफ ऑफ एक्स 5x एफ डैश एक्स माइनस 5 टाइम्स x to the power 4. This is 5 times f of x equal to 5 times x f dash x minus 5 times x to the power 4. अभी बेटा सभी का कॉमन फैक्टर 5 है, डिवाइड कर दो 5 से, देन इट विल बी f of x equal to x f dash x minus 5 times x to the power 4, ओके। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो यहां पे क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग इसके डिनोमिनेटर में नहीं ला सकते, नहीं तो अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स को y लिखें, बात को समझना अच्छे से। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जा रहा है क्वेश्चन आपका, x एफ डैश एक्स मीन्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स टू दी पावर 4, यहां देखना बेटा 5 मैंने नहीं हटाया, एक्स टू दी पावर 4, ठीक है।
अब मैं इसको क्या लिख सकता, x dy बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। बातें आई समझ में? इसको इधर शिफ्ट कर दिया और एक्स टू द पावर 4 को दूसरे साइड में शिफ्ट कर दिया। अब मैं dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता, एक्स क्यूब। ओके, एनी डाउट? अब डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए आ गया क्या, इट विल बी चेंज इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा फॉर्म हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर फॉर्म हो गया, राइट। तो लीनियर फॉर्म में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, राइट। अगर लीनियर फॉर्म आपको याद नहीं हो तो एक बार रिकॉल कर दूं आपको, कैसा होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये लीनियर फॉर्म वेयर p इज अ फंक्शन ऑफ x एंड q इज अ फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, ये होता है। अब यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर चेंज करो तो आप लिख सकते हैं प्लस वाई इंटू माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज आई एफ ई टू द पावर, इंटीग्रेशन ऑफ किसका निकालते हैं हम लोग, पी डी एक्स, दैट इज क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई एक्स डी एक्स ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लॉग एक्स, ठीक है। और माइनस लॉग एक्स को मैं क्या लिख सकता, ई टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर माइनस वन दैट इज लॉग वन बाई एक्स दैट इज वन बाई एक्स, ठीक है। ये हम लोग का इंटीग्रेट, ये लीनियर फॉर्म है। अब क्या करते हैं हम लोग, इससे बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं और देन इंटीग्रेट करते हैं। इसके लिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन स्ट्रांग होना जरूरी है, बिकॉज आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन मिक्स करके क्वेश्चन पूछ दिया नहीं। तो बेटा जब इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, दिस टर्म इंटू वाई दैट इज वन बाई एक्स इंटू वाई एंड अदर साइड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू वन बाई एक्स डी एक्स, ओके, दैट इज वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, वाई बाई एक्स इज व्हाट, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस कांस्टेंट, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। अब y को चाहिए तो आप क्या लिख लीजिए, f ऑफ x, देन फटाफट आपको समझ में आएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी, ओके। एनी डाउट यहाँ पे, एनी डाउट? अब देखिए एक जगह दिया है x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। अब मुझे f ऑफ थ्री चाहिए, उसके पहले मैं कोशिश करूं f ऑफ वन मेरा क्या देगा, ये देखना। अब f ऑफ n वहां से निकालो, f ऑफ वन यहां से निकालो। when x tends to 1 then this term will be 0,
Okay, x tends to 1, then this term will be 0 इक्वल टू क्या हो गया 5 इंटू 1 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस 1 to the power 5 minus 1 minus 9. Okay, that is 10 equal to 5 times f of 1 और f of 1 is 2. Okay, f of 1 is 2. तो अब मैं यहां से रख दूं f of 1 by 1 इक्वल टू 1 by 3 प्लस सी और f of 1 क्या है अपना 2, तो ओवरऑल ये 2 हो गया माइनस 1 by 3 इज सी, दैट इज व्हाट इज वैल्यूज ऑफ सी 3 to 6 minus 1 5 by 3, c equal to 5 by 3. Okay, then function is f of x by 3 equal to x cube by 3 plus c is 5 by 3. right, what is अब फाइंड करना है f of 3, तो भाई कर दो f of 3 by 3 इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27 by 3 प्लस 5 by 3 f of 3 by 3 equal to 32 by 3. This 3 will be cancelled. Therefore, f of 3 is 32. Okay, 32 is answer. That is B is the correct answer. बातें आई समझ में? देख लो एक बार ठीक से, अच्छे से समझ लो. ऐसे हम लोग लेवेंटिस थ्योरम का एप्लीकेशन करते हैं. ओके, अब कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर बताना और मैं PYQ आप लोग को सोल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पे डालते रहूंगा. आप लोग जरूर देखना. मैं कोशिश कर रहा हूं 23, 24, 25 का टोटल PYQ सोल्व करके आपको दे दूं. ओके, फाइन. जय हिंद बच्चों.